क्या दिया है भाई? टाइप 7 है कि नहीं? टाइप 7 मार्क्स। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 46% अंक प्राप्त होते हैं। एक विद्यार्थी को 46% अंक प्राप्त होते हैं और वह 55 नंबरों से फेल हो जाता है तथा दूसरे विद्यार्थी को 81% अंक प्राप्त होते हैं। उसे पास अंक से 15 अंक ज्यादा प्राप्त होते हैं तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होगा? अब देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कोई पासिंग अंक है। पासिंग अंक में क्या है भाई, एक विद्यार्थी कुछ परसेंट लाता है और कुछ अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी कुछ परसेंट अंक लाता है और वो पासिंग मार्क से कुछ ज्यादा नंबर लेकर आ जाता है। तो बता दो पूरा पूर्णांक क्या है, पासिंग मार्क क्या है, ये इसे पूछता है कि नहीं। तो ये टाइप हम कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक विद्यार्थी 46% अंक प्राप्त करता है, ठीक भाई, और वह 55 नंबरों से फेल हो जाता है, ठीक। अगर इसको 46% के साथ साथ अगर इसको 46% तो पाया और साथ में उसको 55 नंबर दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा कि नहीं? कितना है 46% और वो 55 नंबरों से फेल हो जाता था। अगर इसको 55 नंबर हम दे दें, 55 नंबर से फेल हुआ तो अगर 55 नंबर दे दे तो पास हो जाएगा कि नहीं, ठीक। दूसरा विद्यार्थी 81% अंक, दूसरा विद्यार्थी क्या करता है 81% अंक लाता है और उसे 5 अंक से 15 अंक ज्यादा लेकर आ जाता है। 81% लाया और कितना 15 अंक ज्यादा लेकर आया। तो अगर 15 अंक इसके परसेंट से घटा दिया जाए, 15 अंक खाली घटा दिया जाए तो खाली ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, और ये दोनों पास पास का मामला हो जाएगा कि नहीं, बताओ। दोनों पास पास का मामला हुआ ना। ये 55 नंबर कम था तो इसको 46% में दे दिए, ये पास हो गया। अब 81% लाया, अब कह रहा है कि पासिंग अंक से 15 नंबर ज्यादा लाया। अगर 15 अंक घटा दिए तो खाली पास पास वाला मामला रहेगा कि नहीं, ठीक। अब क्या हुआ भाई, अब देखो बस यही रिलेट कर लो। अगर 46% को इधर भेजेंगे मतलब 81% माइनस 46% बराबर ये ये क्या है 55, 15 इधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। घटेगा कितना आएगा भाई 35% बराबर ये कितना हो जाएगा 70, ठीक। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 दूना 70, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। ये क्या है, यही पूछा है ना, तो अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक 100% निकालना पड़ेगा ना हमें, तो 100% निकाल दिए, है कि नहीं। अब देखो, अब जब ये ऐसा करना है हमको, जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब ऐसा क्वेश्चन आए हमें क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आया कि एक एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी इतना परसेंट अंक लाया, इतने से फेल हो गया, और दूसरा विद्यार्थी इतना परसेंट लाया और पासिंग अंक से इतना नंबर ज्यादा लेकर आया, एक एक कम ला रहा है एक ज्यादा ला रहा है। जब ऐसा करे तो बस ये परसेंटेज देखना, दोनों परसेंट क्या है 46% और 55%, 46% और 46% और 55% का अंतर देख लेना, अंतर कितना आ रहा है, ठीक। 46% और 55% का अंतर देख लेना कितना आ रहा है। नहीं, ये 15 अंक है ना, ये 46% परसेंट परसेंट मतलब जो परसेंट रहेगा परसेंट परसेंट का अंतर लिख लेना, घटा लेना एक दूसरे से अंतर, तो अंतर आएगा जब घटाएंगे कितना आएगा 35%, ठीक। और ये जो एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है, इन दोनों को जोड़ लेना 15, ये देखो 15 और कहा गया 15 55 कितना हो गया 70। बस ऐसे करना है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। जब ऐसा है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए बस क्या करना है, परसेंटेज से परसेंटेज को घटा लेना है और जो अंक है उसको जोड़ लेना है, बस घटाए 35% और अंक को जोड़ लिए 15, अब 55 70, 1% की वैल्यू 2, 100% की वैल्यू 200, है कि नहीं। ऐसे करना है जब आए इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। अब देखो मैं इसी जगह चाहूँ तो कर दो
एक विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में 40% करा कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करने के बाद 20 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। तो ये तो आसान है भाई, कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, 30% अंक चाहिए। लेकिन क्या किया, कोई विद्यार्थी 40 अंक लाया, ठीक 40 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। अगर 20 अंक दे दिया जाए तो 30% के बराबर हो जाएगा कि नहीं, 20 दे दिए इसको। अब कितना हो गया, 30% की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, है कि नहीं। ये तो आसान था ना कि भाई 30% पासिंग है और 40 नंबर लाया, 20 से फेल हो गया। अगर वही 20 दे दिया जाए तो पास हो जाएगा, 30% के बराबर हो जाएगा। तो फिर हम निकाल लिए। कह रहे एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में 80 अंक प्राप्त करने के बाद 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होगा। ये भी इजी है, मतलब पासिंग अंक क्या है भाई, 35% है और वो कितना लाया, 80 नंबर लाया, ठीक 80 नंबर लाया। फेल कितने से हो गया, 60 अंकों से फेल हो गया। अगर यही इसको 80 नंबर लाने के बाद 60 नंबर से फेल हो गया, अगर यही 60 इसको दे दिया जाए, अगर यही इसको 60 दे दिया जाए तो पास हो जाएगा कि नहीं, ठीक। 35% की वैल्यू कितनी हो गई, 140 काटेंगे 1%, 1% बराबर 35 चौको, तो 100% बराबर 400, है कि नहीं। ये इसका क्या है, पासिंग अंक, मतलब अधिकतम अंक है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 35% अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक 35% लाने के बाद 40 अंक से फेल हो जाता है। जबकि एक दूसरा विद्यार्थी 60% अंक लाता है और उत्तीर्ण होने के जो पासिंग परसेंटेज है उस आवश्यक अंक से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त, मतलब परीक्षा में अधिकतम अंक पूछ रहा है क्या है, ठीक सेम पहले जैसा क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, मैं क्या बताया कि जब इस टाइप का है कि दोनों कुछ परसेंटेज लाए, एक पासिंग से कम लाया, एक पासिंग से ज्यादा लाया, तो बस क्या करना है, ये जो परसेंटेज का मामला है और ये जो परसेंटेज का मामला घटा देना है। 60 में से 35 गया, कितना बचा, 25%, ठीक। और अंक वाला मामला क्या करना है, ऐड कर देना है। ये 40 ये 35 कितना हो जाएगा, 40 35 75। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। आ गया कि नहीं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब ऐसे करना है। अब हम बता देते हैं कि भाई 35% लाया, ठीक लाया, 40 अंकों से फेल हो गया, अगर वही इसको 40 हम दे दें पास हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। 60% लाया, ठीक, दूसरा 60% लेकर आया और क्या हुआ, जो पासिंग अंक है उससे 35 नंबर ज्यादा लेकर आ गया, तो 35 नंबर घटा दे तो खाली पास का मामला हो जाएगा ना, -35। अब देखो 35 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25% बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 75। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। दोनों बता दें, मर्जी आपकी, है कि नहीं, इस टाइप से करना है। अब देखो क्या दिया, कह रहा है एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 36% अंक लाता है, 55 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा 71% अंक लाता है, उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक सेम। अब हम देखो बता चुके, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या करना है इस टाइम में, परसेंटेज को क्या करना है, घटा देना। अब जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना आ जाएगा, अगर घटाएंगे 71 में से, अगर एक इधर से हटा दे, एक 70 35 बचा, है कि नहीं। एक घटाए इसमें से तो 70 हो गया, एक इधर से घटाए तो 35 हो गया, फिर 70 में से 35 गया, 35 कितना आ गया भाई,
35%, इसको माइनस कर दिए बराबर, अंक जोड़ देना है, 55 और 15 कितना हो गया, 70 हो गया। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। ठीक, परसेंटेज को क्या करना है, घटा लेना है, और जो नंबर है उसको क्या करना है, जोड़ लेना है, और दोनों को रिलेट कर देना है। अब किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, ठीक, 20% अंग्रेजी में फेल होते हैं तथा 5% दोनों विषय में फेल होते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल हुए। ठीक, कह रहे कि भाई सब मामला फेल का है, ठीक, फेल का मामला दिया है, किसमें, 10% विद्यार्थी मैथ में, ठीक, मैथ में फेल हुए कितने, 10%। अब क्या दिया है, 20% अंग्रेजी में, 20% अंग्रेजी में, और 5% दोनों विषयों में, बोथ है कि नहीं, कितना, 5%। एक बात बताओ, कह रहा है कि मैथ्स में 10% फेल हुए, गणित में, अंग्रेजी में 20% और बोथ में, दोनों में 5%। एक बात बताओ, मतलब ये जो दोनों में जो फेल हुए हैं, तो इसमें से भी हुए होंगे, इसमें से हुए होंगे, तो काउंट 2 बार हो गया है ना भाई, जो दोनों फेल हुए हैं तो मैथ से भी फेल हुए होंगे, अंग्रेजी में भी फेल हुए होंगे, तो बोथ में 2, ये 5% तो 2 बार काउंट हुआ होगा ना, तो एक बार इसको घटा देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, खाली कम से कम किसमें निकल जाएगा, कम से कम एक विषय में फेल। ठीक, 10% मैथ में, 20% और करा के दोनों में फेल, तो ये तो 2 बार काउंट हो गया होगा ना, तो एक बार घटा देंगे, एक बार जब 2 बार ये दोनों में काउंट हुआ होगा, मैथ में भी और इंग्लिश में भी 5%, एक बार घटा देंगे तो खाली एक बार का मामला रह जाएगा, तो यही पूछ रहा है कम से कम एक विषय में, तो ये कितना हो जाएगा, 25%, घटाएंगे तो, है कि नहीं, 25% विद्यार्थी क्या है, कम से कम एक विषय में फेल है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, करा कि किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में, किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, 30% अंग्रेजी में फेल होते हैं तथा 15% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल हुए। सेम क्वेश्चन है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब सेम पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 45% गणित में फेल, 30% अंग्रेजी में फेल, 30% अंग्रेजी में फेल, दोनों विषयों में फेल, लेकिन कब करेंगे, जब मामला पास पास तीनों पास पास का दिया हो या तीनों फेल फेल का दिया, तब ये काम करेंगे। ठीक, जब क्या है, जब तीनों मामला किसमें दिया हो, पास पास का दिया हो तब ऐसा करेंगे, जब तीनों फेल फेल का दिया तब ऐसा करेंगे। अगर एक पास एक फेल दिया है तो फिर समान बना लेंगे, पैटर्न सब फेल है तो फेल, मतलब अगर यहाँ मामला फेल का चलेगा तो सब फेल का लेकर चलेंगे, पास का चलेगा तो सब पास का लेकर चलेंगे, है कि नहीं। 45% प्लस 30%। अब यहाँ पे क्या दिया है कि दोनों विषयों में 15%, लो 15%, कम से कम एक विषय में, जब यहाँ पे बोलेगा कम से कम एक विषय में, तो बस यही अपना जोड़कर घटा देंगे, 15, अगर ठीक है 15 अगर इसमें से घटा दें, 45 में से 30 बचेगा, 30 60%, 60% विद्यार्थी क्या है, कम से कम एक विषय में क्या है, फेल है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, ठीक, 30% परिवारों के पास एक भैंस है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, वहां पास फेल दिया था, यहाँ पे खाली गाय भैंस दे दिया है। कह रहा क्या है, 60% परिवारों के पास गाय, 30% परिवारों के पास क्या है, भैंस है। अब 15% परिवारों के पास, 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है, ठीक है ना, दोनों है मामला। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, 60% प्लस, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें गाय भैंस दे दिया है, उसमें पास फेल दिया था, 60% प्लस
30%। लेकिन मामला ये रहना चाहिए कि किसी की गाय मतलब किसी के पास है, किसी के पास भैंस है, लेकिन मामला ये रहना चाहिए कि अब सबके पास है, चाहे एक हो चाहे दो हो, लेकिन है। ऐसा मामला नहीं रहना चाहिए कि किसी परिवार के पास ना तो एक गाय है ना तो एक भैंस है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। जो मामला सेम है तो सेम लेके चलेंगे। गाय भैंस किसी के पास है तो रहना चाहिए सबके पास। 60% परिवारों के पास गाय, 30% परिवारों के पास क्या है, भैंस है। ठीक। अब कह रहा है कि 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है, सेम है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसमें में से माइनस कर देंगे 15%। तो कितना आया, 15 75% हो गया। ठीक। अब ये क्या हुआ, 75% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई पशु जरूर है, एक ना एक, कम से कम एक पशु जरूर है। कितने, 75%। 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कम से कम एक पशु है। ठीक। अब यहां और क्या कर रहा है, गांव में कुल 96 परिवार है। गांव में कुल परिवार कितने हैं, 96। कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। अब कह रहा कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। अब हम ये जब जान गए कम से कम 75% परिवार ऐसा है जिसके पास 75% परिवार ऐसा है जिसके पास कम से कम एक गाय या एक भैंस है। ठीक। अब कह रहा है कि नहीं पूछा है कि कितने के पास एक भी गाय भैंस नहीं है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज होता है 100। ठीक। 100 में से -75 घटा देंगे, कितना आया, 25%। 25% परिवार ऐसा है जिसके पास एक भी गाय भैंस नहीं। 25% परिवार ऐसा है कि जिसके पास एक भी गाय भैंस नहीं है। ठीक। तो टोटल परिवार कितना है, 96। यही परिवार पूछा है, तो हम निकाल लेंगे 96 का 25%। 96 का 25%। तो 25% क्या होता है भाई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं। अब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 24 बार कटेगा। 24 चौको 96, 24 ठीक। 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कम से कम एक गाय भैंस है, और 25% 100 में से घटा दिए तो 25% ऐसे हैं जिनके पास एक भी गाय भैंस नहीं है। तो 96 का परिवार पूछा है, तो 96 परिवार है, तो 96 का 25% निकाल दें, 24 आ गया, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 140 प्रश्नों वाली परीक्षा में 140 प्रश्नों वाली परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। ठीक है भाई। टोटल प्रश्न कितना है, देखो टोटल प्रश्न कितना है, 140। टोटल प्रश्न कितना है, 140। ठीक, रुको, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 140 है। तो क्या करा कि 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। ये 80 प्रश्न में से 70% का सही उत्तर दिया। तो अब टोटल प्रश्न कितने हैं, 140। तो 80 प्रश्न हो गए। और यहां पे क्या पूछ रहा है कि परीक्षा सही उत्तर दिया, परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए, मतलब टोटल क्वेश्चन 140 था, उसने क्या किया, 80 प्रश्न को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, 70% का सही उत्तर उसने दे दिया। ठीक। फिर क्या करा कि परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए, मतलब टोटल प्रश्न 140 है, 140 का 60%, 140 का 60% अंक प्राप्त करने के लिए करा कि शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। तो भाई टोटल प्रश्न 140, 80 का रिप्लाई दे दिया, 80 का उत्तर दे दिया, तो बचा कितना, 140 में से अगर 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 प्रश्न। यही 60 प्रश्न का उसको उत्तर देना है। इसका दे दिया उत्तर, इसका देना है। टोटल प्रश्न कितने हैं भाई, 140। अब 140 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन का जो उसने उत्तर दिया, 80 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसका कितना परसेंट उत्तर सही दिया, 70%। तो 80 का 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक। 80 क्वेश्चन सॉल्व किया और 56 का सही उत्तर दिया।
और और कह रहा है कि ओवरऑल परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए, मतलब ओवरऑल 140 का मतलब ओवरऑल का मतलब कहने का मतलब है कि उसको टोटल 60% अंक चाहिए। तो 60% चाहिए तो इसी का चाहिए ना 60%, 140 का 60% कितना हो जाएगा, 14 छक्का 14 25 70 14 छक्का 84। ठीक, ये मामला सेट होगा कि मतलब कि उसको 84, कहने का मतलब है उसको 60% उत्तर सही चाहिए। इनका मतलब कि टोटल क्वेश्चन 144 है, 144 में से उसको 144 क्वेश्चन नहीं 140 क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन में से उसको 84 क्वेश्चन का उत्तर सही चाहिए। ठीक, सही चाहिए 84 क्वेश्चन मिला जुलाकर 140 में से उसको 84 सही करना है। यहाँ पे 80 में से 56 सही कर चुका है। तो अब हमें टोटल सही कितना करना है, अभी कितना सही हुआ है, 56 सही हुआ है, सही कितना करना है 84। तो अभी कितना बचा, 56 में से घटाओ, 56 में से अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 60 हो जाएगा, 24 28, 4 60 हो गया, 20 80 28। ठीक, 28 क्वेश्चन का जवाब उसको अभी देना है सही। अब मतलब ये जो 60 क्वेश्चन बचा है, ये शेष जो बचा है शेष, इसी में से 60 में से अभी इसको 28 क्वेश्चन का जवाब सही देना है। लेकिन पूछ रहा कितने प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर सही देने हैं, है कि नहीं। तो 60 में से कितने का सही देना है, 28 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 280 बटा में, अच्छा अभी 2 से कटेगा, अभी 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, क्या हो गया यार, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 सत्ते 14, यही 2 3 6, क्या मैं कर गया था यार, 2 3 6, ये कितनी बार जाएगा 14 बार, तो क्या हो जाएगा 14 गुणे 10 140 बटा में ये 3 बचा है, इतना परसेंट 140 बटा में 3%। जो शेष मतलब ये जो शेष वाला पार्ट है उसका अभी इसको कितने परसेंट का उत्तर सही देना है, 140 बटा में 3% का उत्तर सही देना है। कह रहा है एक परीक्षा में विद्यालय ए में कुल सम्मिलित छात्रों में से 80% उत्तीर्ण होते हैं। किसी परीक्षा में कोई परीक्षा है कोई मतलब किसी परीक्षा में विद्यालय ए से कुल सम्मिलित छात्रों में से 80% उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, और विद्यालय बी में, अब रुको, कह रहा है किसी परीक्षा में विद्यालय ए से कुल सम्मिलित छात्रों में से 80% छात्र उत्तीर्ण होते हैं। ठीक, चलो मान लो ये विद्यालय ए है, ठीक, ये विद्यालय ए है। अब ये अपीयर का मामला हो गया, अपीयर मतलब सम्मिलित हुए और 80% उत्तीर्ण हुए, मतलब ये पास का मामला लिख लेते हैं। ठीक, कोई विद्यालय है, मान लो उसमें विद्यार्थी थे 100, कितने थे 100 विद्यार्थी थे। ठीक, अब 100 विद्यार्थी थे तो कह रहा कि उसमें से 80% खाली क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, 80% उत्तीर्ण हुए, तो 100 में से 80 खाली पास हुए। ठीक, ये मामला सेट हो गया। फिर कह रहा विद्यालय बी में सम्मिलित हुए छात्रों की संख्या, विद्यालय बी में सम्मिलित हुए छात्रों की संख्या विद्यालय ए से सम्मिलित हुए छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। ठीक, कह रहा है कि विद्यालय बी में सम्मिलित हुए छात्रों की संख्या विद्यालय ए से सम्मिलित हुए छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। अब ये मामला है विद्यालय बी का, कह रहा है कि जो भी विद्यालय ए में विद्यार्थी सम्मिलित हुए, अपीयर हुए, उससे विद्यालय बी में जो मतलब विद्यालय ए में जो छात्र अपीयर हुए और उससे 25% अपीयर हुए, किसमें 25% अधिक अपीयर हुए, किसमें विद्यालय बी में। इसमें 100 लोग अपीयर हुए हैं तो इसमें 25% अधिक, तो कितना हो जाएगा ये 125, है कि नहीं, 25% अधिक, 125 हो गया। फिर क्या बोल रहा है दूसरी लाइन, एवं विद्यालय बी से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, एवं विद्यालय बी से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या विद्यालय ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या से 40% अधिक। कह रहा कि इसमें जो पास हुए हैं, कह रहा कि विद्यालय जो ए है, ए में जितने लोग पास हुए हैं उस और विद्यालय बी में जितने लोग पास हुए हैं, इस ए से कितना अधिक है, 40% अधिक, इससे 40% अधिक है। ठीक,
तो 40% कितना हो जाएगा भाई? 8 चौको 32, 32 और 80 कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा ना इसका 40%। 40% 32 होगा, तो 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120, 112, 112। अब ये पता चला कि विद्यालय ए में 80 लोग पास हुए हैं, विद्यालय बी में कितने लोग पास हुए हैं? 112 लोग पास हुए हैं। ठीक, किसमें से? 125 में से 112 लोग पास हुए हैं। क्या पूछ रहा है? तो विद्यालय बी में, तो विद्यालय बी से सम्मिलित हुए छात्रों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रतिशत क्या है? हाँ, अब ये पूछ रहा है कि जो विद्यालय बी है इसमें मतलब कि इतने लोग तो क्या हुए? अपीयर हुए, और इतने लोग क्या हुए? पास हुए। तो यही पूछ रहा है कितने परसेंट लोग विद्यालय बी से पास हुए, तो और किसमें? विद्यालय बी से कितने लोग पास हुए? तो विद्यालय बी का अगर हम देखेंगे, टोटल लोग अपीयर कितने हुए? टोटल लोग अपीयर हुए कितने? 125, और 125 में कितने लोग पास हुए भाई? 112 लोग पास हुए। गुड़े 100% पूछा है, तो हम 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, अब 25 पच्चे 125। ठीक, अब ये मामला कितना निकल कर आया गया? 112 गुड़े 4/5। ठीक, अब एक तो काम ये करो कि गुणा कर कर 5 से भाग दो, या क्या करो इसको 10 बना लो। अगर हम दो का गुणा यहाँ पे कर दिए और 2 का गुणा ऊपर कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी। अब गुणा कर दो इसमें, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, फिर 8 दूना 16 को 6, 4 दूना 8, 8 दूना 16 को 6 हासिल, 8 दूना 16 को हासिल लगा 1 का, 8 एक कम 8 है 9, फिर 8 एक कम 8, ये होगा ना, 8 एक कम 8 बटा में 10, और जब 10 से भाग देंगे, ये 10 हो गया, 5 दूना 10, 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 89.6%, है क्या नहीं? 89.6%। ठीक, किसी परीक्षा, वही कहा है कि किसी परीक्षा में विद्यालय ए से 80% लोग पास होंगे, तो मान लो 100 लोग थे, 80 लोग पास होंगे। फिर कह रहा है कि विद्यालय बी में जितने विद्यालय ए में अपीयर लोग हुए थे उससे 25% अधिक लोग अपीयर हुए, तो 100 से 25, इससे 25% अधिक लोग अपीयर हुए, तो 125 हो गया। अब कह रहा है कि विद्यालय ए में जितने लोग पास हुए थे और विद्यालय बी में जो लोग पास हुए, विद्यालय ए से ए में जितने लोग पास हुए उससे 40%, विद्यालय ए से जो ए में जितने लोग पास हुए उससे 40% अधिक लोग पास हुए। 80 का 40% कितना है? 32, तो कितने लोग पास हुए? 80, 32 जोड़ दें 112। अब यही पूछा है कि तो बताओ विद्यालय बी में कितने लोग उत्तीर्ण हुए? विद्यालय बी में टोटल 125 लोग थे, 112 लोग पास हुए, परसेंटेज निकालने कितना आया? 89.6%। ठीक, एक कक्षा में छात्र, चलो भाई टाइम ज्यादा हो गई, अब कल करेंगे बाद में। ठीक।